हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज के प्रश्नोत्तर। तो पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है। कविता में कुछ पंक्तियां आपने देखा कोष्ठक में ब्रैकेट्स में लिखी हैं, तो ये ऐसा क्यों किया गया, इसका क्या औचित्य है, ये क्यों उचित है। कविताएं कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी हैं, ये कोष्ठक कवि की मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इसमें जो कवि कविता में नहीं कह सकता और जो कुछ कहा जा रहा है उसके पीछे भाव क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, उसको वो इन कोष्ठकों के जरिए दिखा रहा है। इसमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। यह एक तरीके के संचालन करने के लिए है। जैसे कैमरामैन, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरे की कीमत है। दर्शकों के लिए क्या था, हम खुद इशारे से बताएंगे ऐसा क्या, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपंग व्यक्ति की तरफ, वह अवसर खो देंगे आप, बस थोड़ी सी कसर रह गई। यह कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक है। अब ये सब पंक्तियां कोष्ठकों में लिखी हैं, कुछ संचालक के लिए हैं, कुछ दर्शकों के लिए हैं और कुछ उस अपंग व्यक्ति के लिए हैं। कहने में नहीं हो पा रहा, वो उन्होंने ब्रैकेट में उस भाव को लिख दिया है। ऐसा अगर आपने कभी कोई नाटक पढ़ा है बच्चों, तो आपने देखा होगा नाटकों में ब्रैकेट में लिखा होता है कि स्टेज, जैसे आपको बताना हो कि स्टेज कैसा सजा है, तो रंगमंच का जो साज सज्जा होती है उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। एक सुंदर घर, घर में एक सोफा, सोफे पर एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ, सामने चाय का गर्म प्याला रखा हुआ, चिड़िया चहचहा रही है, कुत्ता बगल में बैठ के उसकी पैर चाट रहा है। इस तरह की जो बातें लिखी हुई, तो आपके आगे एक चित्र खिंच जाता है। तो ये प्रयोग नाटक में होता था, जिसका नया प्रयोग रघुवीर सहाय ने कविता में किया है। तो कवि रघुवीर सहाय की विशेषता है कि उन्होंने एक कोष्ठक का नया प्रयोग अपनी कविता में किया। ये आधुनिक कवि हैं और इन्होंने समाज में चल रही जितनी भी बुराइयां हैं उनके ऊपर इन्होंने छोटे छोटे विषयों को लेकर के अपनी कविता बनाई है, वो विषय जिसके ऊपर जल्दी जल्दा लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। प्रश्न 2, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने जगहों पर 11, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 16 सब में आया है ये प्रश्न, और आपको ये प्रश्न इस तरह से बहुत अच्छा तैयार करना है। पहली बात तो राइटर का नाम आप जरूर अपने प्रश्न के उत्तर में मेंशन करेंगे बच्चों, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अभी करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता क्या है ये? चेहरा तो करुणा का है, मुखौटा लगा रखा है और पीछे अंदर क्रूरता है। वो जो संचालक है वो अंदर से रो नहीं रहा है, इस आदमी के आंसू नहीं निकल रहे हैं, अपंग हो गया, हाथ पैर नहीं है लेकिन रोएगा नहीं, अंदर से ये भाव है। और चेहरे पे मुखौटा, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपको दर्द तो हुआ होगा, आपका हाथ पैर कट गया, आपको कैसा लगा, आप जनता को बचाएं, हमें आपसे बहुत संवेदना है। हम मुखौटा लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर, करुणा का, दया का मुखौटा है, अंदर क्या है, हम क्रूर हैं। ये क्रूर संचालक, ये क्रूर कार्यक्रम, ये क्रूर दर्शक, दर्शक भी ऊपर से रो देते हैं लेकिन अंदर से वो क्रूर हैं। क्रूरता है कि नहीं? किसी के दर्द को देखना भी क्रूरता है बच्चों। किसी को चोट लग गई, घाव, उसको उंगली डालकर हिलाओ, तो ये क्रूरता हुई कि नहीं? अच्छा रुको, दर्द देखते हैं तुम्हारा, घाव देखने के लिए उसको खोद दो, उसमें से खून निकाल दो। कोई आदमी अपना दर्द बड़ी मुश्किल से भूल पाता है और एक बार वो भूलने की कोशिश कर रहा है और फिर से आप उसको कार्यक्रम में बुला लाए, फिर से उसकी बीती बातें आप फिर से यहाँ पूछ रहे हैं, तो उसका दर्द तो फिर हरा हो जाएगा। तो ये करुणा में छिपी क्रूरता की कविता है। उत्तर देखिए, यह कविता मानवीय करुणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दरिद्रता को बेच करके यश प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। अब इसमें किस किस का छिपा हुआ है स्वार्थ, किस किस का स्वार्थ छिपा है? वो चैनल वालों का, आज तक वाले रोज हर साल एक प्राइज देते हैं, सबसे तेज चैनल आज तक, वो दौड़ दौड़ के सबसे पहले जाकर के लोगों की क्रूर दर्द को दिखाते हैं। जरूरी है, ये न्यूज़ भी होना जरूरी है, लेकिन किसी के दर्द को कुरेदना और इस हद तक कुरेदना कि वो रो दे, तकलीफ उसकी सामने आ जाए, ये ठीक नहीं। और उससे आप पैसे कमाते हो, इससे यश कमाते हैं, यश मतलब प्रसिद्धि, फेम कमाते हैं और पैसा कमाते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ये करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है। प्रश्न 3, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे,
हम समर्थ शक्तिवान हैं, मतलब ये संचालक और दूरदर्शन वाले कह रहे हैं हम तो समर्थ हैं, हम तो शक्तिवान हैं, एक दुर्बल को लेकर आएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? कवि किस पे व्यंग कर रहा है? हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति से माध्यम से मीडिया की ताकत और कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया क्या है? अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है, किसी के भी दर्द को ला करके उघाड़ के रख देती है। तो मीडिया की जो ताकत है और जो उसकी संवेदनहीनता है, उसके ऊपर कवि ने व्यंग किया है कि वो अपने आप को समर्थ और शक्तिमान समझते हैं और एक दुर्बल को ले आएंगे। वो दुर्बल जो परेशान है, मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकता है। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है। अभी कार्यक्रम जो है वो ये लोग इस तरह से बनाते हैं कि वो शक्तिशाली हैं, उनके पास पावर है। मीडिया के पास तो बहुत पावर होती है। मीडिया अपनी पावर का उचित प्रयोग करे तो ठीक, कभी कभी वो अनुचित प्रयोग करते हैं। किसी को बुला लेंगे, अगर नहीं आप जाना चाहोगे तो वो आपको और दूसरी तरह से परेशान करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको ले आते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं, मतलब उसकी धज्जियां उधेड़ देते हैं अपने कार्यक्रम में ला करके। क्यों? क्योंकि इनका कार्यक्रम अच्छा हो जाए और इनको अधिक से अधिक पैसे मिल जाएं। हम दुर्बल को लाएंगे, इस पंक्ति का क्या मतलब है? पंक्ति में उस आदमी की लाचारी छिपी हुई है। लाचारी मतलब परेशानी, बेबसी, कि वो बेबस है बेचारा, चाह कर वो ये नहीं कह पा रहा है मुझे नहीं बताना अपना दर्द, वो बता भी नहीं पा रहा है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, मतलब बड़ी मुश्किल से उसने आपको संभाला होगा और मीडिया प्रश्न कर करके उसको परेशान कर रही है। और अपंग या कमजोर व्यक्ति तो रोने लगता है। यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की इच्छा अनुसार करना होता है और वो कई बार तो बच्चों संचालक पहले ही बोल देते हैं, देखिए जब हम आपसे ये प्रश्न पूछें तो आप रो दीजिएगा, अपने आंसू दिखा दीजिएगा, इधर देख लीजिएगा कैमरे की तरफ, जिससे आपके आंसू दुनिया को दिख जाए। तो कितनी बड़ी दर्दनाक स्थिति है ये कि किसी के दर्द को हम स्क्रीन पर ला करके, टीवी पे ला करके दिखाते हैं। यहाँ पर कवि का व्यंग है। प्रश्न 4, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसके प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? अगर अपंग और दर्शक एक साथ रो दिए तो उनका कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाता है? अरे उनका कार्यक्रम सफल। लोग बाद में आके उनको अरे तुमने क्या बढ़िया कार्यक्रम कराया, देखो उसके भी आंसू आ गए, सारी दर्शक भी जो थे ना वो रो रहे थे, बिल्कुल कार्यक्रम तुम्हारा तो हिट जाएगा। यानी आपने दोनों को रुला दिया, मतलब आप सफल, आपका कार्यक्रम सफल हो गया। यदि साक्षात्कार देने वाला अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो देंगे तो प्रश्नकर्ता सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। उसका यह भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखा दिया, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है, उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्र हमने दिखाया। ये आज तक वाले आपने अभी देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में ही एक वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 ट्रेनें आपस में लड़ गई। उनमें कितने लोग मर गए, कितनों के लोग मर गए, घर वाले मर गए। उन जो बचे हुए लोग थे उनके पास माइक, आपको कैसा लगा? क्या आपको कुछ पता चला था? आपके घर का कौन मर गया? आपको कैसा लग रहा? आपको बहुत परेशानी हो रही है, आपका एक हाथ टूट गया, उसमें कट गया, आपको कैसा लग रहा है? और आज तक इस बात को देखिए, सबसे पहले हमने जाकर के घटना पर आपको जानकारी दी, कार्यक्रम की जानकारी दी, हमें लोगों से आप साक्षात मिलिए, सीधे आपको लिए चलते हैं घटना स्थल पर, और हम आज तक को अवार्ड दे देते हैं या किसी भी चैनल को हम अवार्ड दे देते हैं। तो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, आज तक की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चों, आज तक BBC और भी पता नहीं कितने चैनल हैं, ये मीडिया है ऐसा जो लोगों के दर्द को उखाड़ता है और उसको कैश कराता है और अपनी प्रसिद्धि हासिल करता है। और वो तब अपने आप को सफल मानता है जब देखने वालों की सहानुभूति और पीड़ित की सहानुभूति आपस में मिल जाए। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा? अभी एक लाइन आई, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वक्त की कीमत केवल पर्दे की है, उस आदमी के वक्त की कोई कीमत नहीं, उसका तो वक्त ही खराब चल रहा है। लेकिन यहाँ वक्त की कीमत का मतलब है कि उनका समय जो है वो पैसे से बंधा हुआ है। 10 मिनट के कार्यक्रम के 10 लाख रुपए, 15 मिनट के कार्यक्रम के 15 लाख रुपए। अरे यहाँ लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर 1 मिनट भी ज्यादा हो गया। और अगर उसी दिए हुए समय में अगर वो नहीं रो दिया तो कार्यक्रम असफल, और अगर दिए समय में वो रो दिया तब तो कार्यक्रम की बल्ले बल्ले हो गया हिट। तो यहाँ पर्दे पर वक्त की कीमत कह करके कवि ने इस दूरदर्शन पर ये जो मीडिया है इसके ऊपर व्यंग किया। उत्तर देखिए,
इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है कि हम कितने प्रोफेशनल हो जाते हैं। ये जो प्रोफेशनलिज्म है ये मनुष्य के दर्द को, उसकी संवेदनशीलता को भी नहीं देखता। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालकों को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने के बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके। करुणा को नकदी में यानी दर्द को पैसे में बदल दें। दर्द दिखाओगे तभी तो पैसा अच्छा मिलेगा। संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है और जो संचालक होते हैं वो झूठी सहानुभूति दिखाते हैं। हमें बहुत तकलीफ है, आपका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो झूठी सहानुभूति दिखाते हैं। वो सिर्फ अपना पैसा कमाना चाहते हैं, उनको किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं होता। आगे आपकी पुस्तक में ही कविता के आसपास उसमें एक प्रश्न है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे अपने किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे, कैसे बताएंगे? अरे ये वही अपंग आदमी है जिसको कोई चोट लग गई थी, उसका हाथ एक खो दिया, इस तरह से करवाएंगे? नहीं। आप कैसे करवाएंगे? आपको बताना होगा कि अगर मुझे किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे अपने मित्र का परिचय करवाना होगा तो मैं उसकी अपंगता का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही उसको उसकी अपंगता का एहसास दिलाऊंगा। मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि यह मेरी परम मित्र है, हम बचपन में एक साथ पढ़ते थे, यह लड़की मुझे बहुत होशियार है। यद्यपि चलने में कुछ कठिनाई होती है लेकिन पढ़ाई और स्कूल में अन्य गतिविधियों में सबसे आगे रहती है, इसलिए हर साल ये प्रथम स्थान प्राप्त करती है। इसने अपनी मजबूरी को मजबूती बना लिया। हम क्या करेंगे? उसकी उस कमी को दिखाएंगे नहीं बल्कि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको उजागर करेंगे जिससे उसको कोई तकलीफ ना हो। प्रश्न 2, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संशय। अगर आपने ऐसा कोई कार्यक्रम देखा तो आपको कैसा लगेगा? अपने विचार लिखने हैं। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत दुख होगा। ऐसे कार्यक्रम किसी की सहायता नहीं करते, ये सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे अधिक से अधिक धन कमा सकें। ऐसे कार्यक्रम बनाने वालों का उद्देश्य समाज सेवा नहीं होता, वे मात्र संवेदना बेचना चाहते हैं। ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे, ये अपनी संवेदनाएं लोगों की बेच रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दर्शकों को भी ऐसे कार्यक्रम को सिरे से निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मीडिया ज़रूरत की घटनाएं दिखाए लेकिन बेमतलब के ये जो इतनी पब्लिसिटी कर देते हैं, बच्चों मेंटली हैरेस कर देते हैं। इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो आप अभी कोरोना काल के बारे में लिख सकते हैं। कोरोना काल में हर आदमी डरा हुआ था, हम डरे सहमे घरों में बंद थे और हमारे पास क्या था? केवल एक टीवी का सहारा था और टीवी में हर समय बार बार वही क्लिप दिखाई जाती थी। ऑक्सीजन लगे हुए लोग, छटपटाते हुए लोग, मरे हुए लोग, लाशें पड़ी हुई हैं, सफ़ेद कपड़ा ओढ़े हुए, जलती हुई लाशों के सीन बार बार ऐसा दिमाग पे असर पड़ा था कि आदमी मेंटली सिक हो गया था। जितना वो कोरोना से नहीं डर मरता था, वो डर से मर जाता था। किसी को कोरोना हुआ, उसको निकल आया, उसका पॉजिटिव हो गया तो वो डर से मर जाता था कि शायद अब बस खत्म मेरी जिंदगी। ये मीडिया का बुरा प्रभाव है। कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप इसका घटना का जिक्र करते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर लिखें कि बजाय इसके कि जनता को सहारा देना चाहिए कि ठीक है मान लिया मरना होगा तो मर जाएंगे, लेकिन कम से कम जीते जी तो ना मर जाएं। हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो हम जी सके। मीडिया का काम है हमको खबरें देना, जानकारी देना, लेकिन मीडिया का काम ये नहीं कि हमको डराए, हमको परेशान करे। तो ये इस तरह के कार्यक्रम को दर्शक होने के नाते हमें बिल्कुल नकार दें। आते हैं, आने दो कार्यक्रम, बिल्कुल मत देखो। नहीं देखोगे तो इनकी टीआरपी बढ़ेगी नहीं और ये कार्यक्रम असफल होंगे और तब शायद मीडिया को समझ में आए। आजकल फिर भी काफ़ी कुछ रोक लग गई है इस मीडिया पर, बेमतलब की बातें वो नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पर पीछे के 2 प्रश्न तो बच्चों ऐसे ही हैं, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उनको पढ़ लेते हैं। बात वही है, भाषा बदल करके प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा बदल के लिख सकते हैं। प्रश्न देखिए, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या सोचता है? प्रश्नकर्ता सोचता है कि यदि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रो देंगे तो उनकी सहानुभूति हमारे चैनल को मिल जाएगी। बस हम तभी इस प्रकार अपने कार्यक्रम को दिखाया करेंगे जिस कारण हमें खूब फायदा मिलेगा और हमारा चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। लोग हर समय हमारा चैनल देखेंगे। कैसे हम किसी चैनल को अच्छा कैसे कह देते हैं? उस पर इस तरह के कार्यक्रम आते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं और हम पे कहते हैं नहीं वो वाला चैनल देखो, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया खबरें लाता है, वो बिल्कुल सनसनीखेज खबरें लेकर आता है और चैनल चल पड़ता है। प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है? एक तो जो अपाहिज है पहले ही वो दुखी, आप उसको और उसके अपाहिजपन का होने का कोई की याद दिलाते हैं। आपका हाथ नहीं है, अच्छा आपका हाथ नहीं है, क्यों नहीं है? आपको कैसा लगता है आपका हाथ नहीं है? तो क्यों करता है ऐसा? प्रश्नकर्ता चाहता है कि वह रो दे,
ताकि उसका रोना देखकर लोगों की करुणा जाग उठे। यदि ऐसा हो गया तो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। इसीलिए वह अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास दिलाता है। उसको जान के एहसास दिलाया जाता है कि ये रो दे, और इसके रोते ही दर्शक रो देंगे, और दर्शक के रोते ही इनका कार्यक्रम सफल और इनका चैनल चल पड़ेगा, और उसके दर्द को ये कैश करा लेंगे, पैसे बना लेंगे। कवि ने किस क्रूरता का चित्रण किया है? कवि ने कविता में माध्यम से मानवीय क्रूरता का चित्रण किया है। वह क्रूरता जो करुणा के मुखौटे में छिपी है। यही मुखौटा ओढ़कर टीवी वाले अपाहिज तक का मजाक उड़ा डालते हैं, उसको झूठी सहानुभूति रखते हैं, उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मानवीयता भी शर्मसार हो जाए। मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारी ह्यूमैनिटी जो है उसको भी शर्म आ जाए। बच्चों, आपने कभी सुना होगा कि कभी कहीं किसी लड़की को किसी लड़कों ने, ग्रुप ने, कोई उनके साथ कोई बलात्कार का कोई घटना हो जाती है, उस लड़की को कोर्ट में ले जाकर के ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि लड़की शर्म से जवाब तक नहीं दे पाती। ये कहाँ का न्याय है? एक तो वो लड़की पीड़ित है, परेशान है, बजाय उसको कोई न्याय देने के आप उससे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जिसको वो शायद सपने में भी दोबारा याद ना करना चाहती होगी। उसको फिर से पूछा जाता है। किसी के मुंह पे तेजाब लड़के ने फेंक दिया, उसका सारा चेहरा जल गया, आप बार बार उसको कैमरे पे लाकर पूछोगे कैसे हुआ था, कैसे जला था, आप कैसे इससे उबर पाए? वो क्या होगा? वो उस दर्द से हर पल, हर बार वो उस दर्द से फिर से बीतेगी उसके ऊपर, वो फिर उस दर्द से गुजरेगी। तो ये क्या है? ये मुखौटा लगा के, दर्द दया का मुखौटा लगा के क्रूरता का चित्रण है। ये हमारा समाज, ये दुनिया इतनी क्रूर है कि लोगों के दर्द को नोचने में, उसको उभारने में आनंद उठाती है। ये अवसर खो देंगे, पंक्ति का क्या आशय है? जब ये कहा गया उस अपाहिज से, ये आप ये अवसर खो देंगे। देखिए, आपको मौका है, इस समय आप रो दीजिए स्क्रीन पर। प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति से कई तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस प्रश्न का उत्तर सोचकर बताइए। यदि आपने इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप लाखों दर्शकों के सामने अपना अनुभव बताने का सुनहरा अवसर खो देंगे। ऐसा भी होता है बच्चों कि अगर किसी दर्द से हम गुजरे हो तो हमारा मन करता है हम चीख चीख के सबको बताएं कि मेरे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ ना हो, तैयार रहो। लेकिन आप किसी के दर्द को बार बार उघाड़ने की कोशिश करोगे तो लोग अपना दर्द नहीं बताना चाहते, वो चुप हो जाते हैं। तो उसको कह रहा है देखो ये अवसर खो, तो कि अभी टाइम है, 2 मिनट का समय बचा है, बता दो। और वो चाह कर भी 2 शब्द मुंह से नहीं निकाल पा रहा है। दूरदर्शन के संचालक की क्रूरता का वर्णन है, उसके ऊपर व्यंग्य है कवि का। ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? इससे हमें क्या संदेश मिलता है? ऐसे कार्यक्रम समाज को कोई संदेश नहीं देते, उल्टा ऐसे कार्यक्रम देखकर लोगों के मन में विरोध और क्रोध की भावना भर जाती है। लोग अपाहिज व्यक्ति के प्रति तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता से के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। वे समझ जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए ये अपंग व्यक्ति को सनसनीखेज साक्षात्कार लिखाते हैं। उन्हें उसकी अपंगता से या मानवीयता से कोई मतलब नहीं। हम दर्शक भी बेवकूफ नहीं होते, हम कार्यक्रम देखते जरूर हैं, आनंद हमें भी आता है, लेकिन हमें अंदर से पता है कि ये जो संचालक है ये जान के ये कर रहा है कि आदमी रो दे, और हम उसके प्रति हमारे मन में जो है वो नफरत और घृणा का भाव आ जाता है। तो ये कोई समाज को कोई संदेश नहीं देते, और बल्कि दर्द और तकलीफें समाज में फैलाते। हम दूरदर्शन पर कैमरे में एक अपाहिज को बुलाएंगे, वो जो पंक्ति है उसका काव्य सौंदर्य बताइए। काव्य सौंदर्य बताइए मतलब आप क्या लिखा है उसका भाव बताइए, और उसमें क्या क्या टेक्निक शिल्प यूज किया है वो बताइए। तो पहला पद कविता के मूल भाव का स्पष्ट करता है। हम शब्द का प्रयोग करके कवि ने इसके काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की है। यद्यपि कवि ने कुछ विशेष शब्दों का विशेष अर्थों में प्रयोग किया है, तब भी भाषा में कठिनता नहीं। कैसी है कविता? सरल शब्दों में लिखी है, कोई कठिन भाषा नहीं है, कोई भी छंद का प्रयोग नहीं किया है, मुक्त छंद है ये, छंद मुक्त कविता है ये। हम शब्द से माध्यम से कवि ने पत्रकारों और मीडिया के लोगों की जमात का वर्णन किया है। यहाँ जो हम शब्द है, प्लूरल शब्द, बहुवचन का जो प्रयोग किया हम, उसका मतलब है पूरी मीडिया और जितने भी उसके कार्यकर्ता लोग हैं उनके ऊपर ये व्यंग किया है। इस पद का प्रत्येक शब्द अर्थ की गंभीरता लिए हुए खड़ी बोली है। क्या है खास बात है? खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, सरल भाषा है, कहीं कोई कठिनता नहीं है, और जो इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया उससे इन्होंने पूरी की पूरी मीडिया पर इन्होंने व्यंग किया है। प्रश्न 7, इस कविता में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ? इन कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, प्रश्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। कोई भी अलंकार थोपा हुआ प्रतीत नहीं होता। कवि ने भावों के अनुकूल अलंकारों का सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। अलंकार योजना की दृष्टि से कविता अनूठी बन पड़ी। कविता बहुत सुंदर है। इसमें अनुप्रास अलंकार, कई बार वर्णों की आवृत्ति हुई है, एक शब्द 2 बार प्रयोग किया गया। वहां पर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार भी है, और साथ ही साथ प्रश्न अलंकार है। जगह जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, तो प्रश्नवाचक शैली या प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने इस कविता में उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है, उदाहरण सहित लिखे। इस कविता में कुछ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे इंतजार। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा क्या है। खुद
उर्दू का शब्द है, इशारा उर्दू का शब्द है, तो इसने इस तरह की शैली का प्रयोग किया है। थोड़ी कोशिश कीजिए, कोशिश शब्द भी उर्दू का शब्द है। इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार भी उर्दू का शब्द है। आप सभी उसके रूप पढ़ने का, और एक और कोशिश, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, वक्त उर्दू का शब्द, समय लिख सकते थे, तो यहाँ पर उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। तो ये एक विशेषता है इसकी। इसका काव्य सौंदर्य में आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। सोचिए, बताइए आदि शब्दों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ाए, स्पष्ट कीजिए। हाँ, बार बार सोचिए, बताइए, देखिए, इस तरह के शब्दों से कविता में प्रभाव आ गया है। इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि वो संचालक जो है वो दर्शकों से कह रहा है या उस अपंग व्यक्ति से कह रहा है। कवि ने अपने भावों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये शब्द न केवल प्रश्नकर्ता की मानसिकता बताते हैं, बल्कि अपाहिज व्यक्ति की मजबूरी भी दिखाते हैं। वो नहीं बोल पा रहा है, बार बार उसे देखिए, बताइए, सोचिए, तो उसकी संचालक की बात तो बताई जा रही, साथ साथ उस अपाहिज के मन की बात भी, मानसिकता भी हमारे सामने आ रही है कि वो बताना चाहते हुए भी बोल नहीं पा। तो बच्चों, यहाँ पर आपके कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी खत्म होते हैं। कहाँ कविता बहुत छोटी सी है पर भाव बहुत गहरा, गूढ़ शब्द अर्थ है इसमें। आप अपने मन से अपने कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए इस शब्द कविता के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कुछ याद करने वाली है। व्यंग प्रधान कविता है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, सरल भाषा है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, और इसमें कोष्ठकों का नवीन प्रयोग किया है कवि ने। और यहाँ पर जनता की दर्द को उभारने की बात की गई है, और मीडिया के संवेदनहीन होने की कविता है। ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इतनी बातें अगर आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस कविता का विशेष मैं आपको अगले वीडियो में दूँ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।